ख़त के मंदरजात से ये तासुर दिया गया कि जैसे पाकिस्तान के जो इंटेलिजेंस इदारे या दिफाई इदारे हैं वो जजेस की वर्किंग में किसी किस्म की इंटरफेरेंस करना चाहते हैं या करते हैं। बात ये निकली कि अटॉर्नी जनरल ऑफिस ने उन्हें अप्राइज़ किया कि ये जो कुछ हसास मुल्की मामलात हैं नेशनल सिक्योरिटी के, उनकी बाबत उनकी राय थी कि कुछ हिस्सा मुकदमे का जो है उसको इन कैमरा किया जाए। अटॉर्नी जनरल की जानिब से एक पैगाम पर सियाको सबाक से हटकर खत लिखा गया। खत की रिपोर्टिंग से अदलिया में मुदाखलत का तासुर बनाया गया। ऐसा तासुर कायम किया गया जैसे दिफाई इदारे जजों के काम में मुदाखलत कर रहे हैं। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, अटॉर्नी जनरल ने जजेस के खत से मुतालिक वजाहत पेश की है। अटॉर्नी जनरल ने हसास केस होने की वजह से इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त की। आज़ाद अदलिया ही मुल्क को आगे लेकर जाती है। सबको अपने दायरे में रहना चाहिए। एग्जीक्यूटिव के इख्तियार में मुदाखलत नहीं होनी चाहिए। अता तारड़ बोले कि अटॉर्नी जनरल रियासत के नुमाइंदे हैं, उनकी दरख्वास्त पर हक़ाइक़ से हटकर खत लिखा गया। आप खत तो लिख देते हैं मगर शादी ब्याह की तकरीबात में लोगों से मिलते हैं। अटॉर्नी जनरल जो स्टेट के नुमाइंदे हैं उनकी तरफ से एक पैगाम दिया जाता है कि इन कैमरा ब्रीफिंग की जाए, तो उसको मिसकंस्ट्रू करके उसको सियाको सबाक से हट के उस पर मबनी खत लिख दिया जाता है कि मुझे कहा जा रहा है कि मैं पीछे हट जाऊं। तो ये बिल्कुल हकीकत पर मबनी बात नहीं है। ना हुकूमत ना कोई और रियासती इदारा किसी भी तरह से अदलिया के या जो उनका काम है, जो उनके आइनी फ़राइज़ हैं, उसमें मदाखलत ना कर सकता है ना करता है। ये तासुर जो है इसकी मैं पुरजोर तरीके से इसकी नफ़ी करता हूँ। अटॉर्नी जनरल ने अदलिया में मुदाखलत के तासुर की नफी कर दी। कहा, जज साहिबान के खत की वजह से तासुर दिया जा रहा है जैसे अदलिया में मुदाखलत की जा रही है। तासुर बन रहा है या बनाया जा रहा है कि अदलिया और एग्जीक्यूटिव के ताल्लुकात खराब हैं। मंसूर उस्मान अवान ने वीडियो पैगाम में कहा, रियासत के कुछ हसास मामलात होते हैं, दरख्वास्त थी दिफा से मुतालिक ब्रीफिंग इन कैमरा कर दी जाए। हसास मामलात में कम्युनिकेशन जरूरी है। नैब तरमीम केस में बानी पीटीआई की बजरिया वीडियो लिंक सुप्रीम कोर्ट में पेशी को यकीनी बनाया जाए। विफाकी और पंजाब हुकूमत को हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाजीसा ने नैब तरमीम केस में आज की समाअत का हुक्मनामा जारी कर दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि नैब ने पूछने पर बताया कि वो अपील्स की हमायत करते हैं। सीनियर वकील ख्वाजा हारिस को नोटिस जारी किया जाता है। एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से अपील की मुखालफत की गई। अटॉर्नी जनरल और दीगर एडवोकेट जनरल्स ने अपील की हमायत की। हुक्मनामे की कॉपी बानी पीटीआई और ख्वाजा हारिस को भिजवाई जाए। समाअत 16 मई तक मुलतवी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने टैक्स नॉन फाइलर्स की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने निजी मोबाइल कंपनी की दरख्वास्त पर 27 मई तक हुक्म इम्तना जारी कर दिया। वकील सलमान अकरम राजा ने दलाइल में कहा, आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक से मुतसादिम कोई कानून साजी नहीं हो सकती। हुकूमत कानून में तरमीम से लोगों की मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने का इख्तियार हासिल नहीं कर सकती। 5000 मोबाइल फोन सिम्स ब्लॉक करने से सालाना 100 करोड़ रुपए का नुकसान होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। आज़ाद कश्मीर के लिए बकाया जात की मद में 55 अरब रुपए जारी किए जाने का इम्कान। मुल्की सियासी और माशी सूरत हाल और आज़ाद कश्मीर के हालात पर गौर। IMF से मुज़ाकरात पर काबीना को एतमाद में लिया गया। पावर सेक्टर के लिए बजट से पहले 127 अरब रुपए जारी किए जाने की तवक्को। काबीना ने डिजिटल राइट्स अथॉरिटी के क़याम का मुसवदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म का स्ट्रेटेजिक इदारों के अलावा तमाम हुकूमती इदारों की निजकारी का ऐलान। कहा, नफा बख्श हों या खसारे में चलने वाले तमाम इदारों की निजकारी होगी। तमाम वफाकी इदारों को निजकारी कमीशन से ताउन की हिदायत। PTA और दीगर इदारों की निजकारी को बराह रास्त नशर किया जाएगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में प्राइवेटाइजेशन कमीशन ने निजकारी का 5 साला रोड मैप पेश कर दिया। बताया गया, PIA की निजकारी के लिए प्री क्वालिफिकेशन का अमल मई के इख्तिताम तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, हुकूमत का काम कारोबार करना नहीं, कारोबार के लिए सहूलियात और आसानियां फराहम करना है। IMF से नए बेल आउट पैकेज पर मुज़ाकरात जारी। FBR और आलमी मालियाती फंड मिशन में आज बातचीत के 2 एतवार शेड्यूल।
FBR हुक्काम टैक्स नेट को वसी करने पर ब्रीफिंग देंगे। रवा साल टैक्स वसूलियों पर पेशरफ्त और अगले माली साल के लिए हदफ मुकर्रर करने पर बातचीत होगी। रियल स्टेट और ज़राअत को टैक्स नेट में लाने और इस सिलसिले में कानूनी मुश्किलात पर बातचीत एजेंडे का हिस्सा। ताजरों को टैक्स नेट में लाने के लिए इकदामात पर IMF को एतमाद में लिया जाएगा। वफाकी वज़ीर ख़जाना की FBR हुक्काम को IMF के तमाम मुतालबात का जायजा लेने के बाद जवाब देने की हिदायत। PTI दौर की एक और नाअहली पाकिस्तान पर भारी पड़ गई। कोरियन कंपनी आलमी सालसी अदालत में पाकिस्तान के खिलाफ मुकदमा जीत गई। मजमूई तौर पर 59 करोड़ 5,68,000 रुपए जुर्माना भी आयद। कोरियन कंपनी ने 2017 में पतरिंड आजाद कश्मीर में 147 मेगावाट का पन बिजली घर बनाया। ट्रांसमिशन लाइन ना बिछाने पर मंसूबा मुकम्मल ना हो सका। साबिक वफाकी वजीर पावर डिवीजन हम्माद अजहर ने मामला मुज़ाकरात से हल करने के बजाय मुकदमाबाजी को फौकियत दी। ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने मुतालबात मंजूर होने पर हड़ताल खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर हुकूमत ने गुज़िश्ता रोज ही बिजली और आटा सस्ता करने के मुतालबात मान लिए थे। आटे और बिजली की कीमतों में कमी के नोटिफिकेशंस भी जारी। अफसरान की मुराहत में कमी के लिए जुडिशल कमीशन बनाने का तीसरा मुतालबा भी मंजूर। हुकूमत की जानिब से तारीखी रिलीफ पैकेज ने मुल्क दुश्मन कुव्वतों के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बना दिया। आज़ाद कश्मीर में मार्केटें और कारोबारी मराकज़ खुलने लगे। सूरत हाल नॉर्मल। शहरियों का खुसूसी दिलचस्पी लेने पर हुकूमत पाकिस्तान से इजहार तशक्कुर। मुल्क दुश्मन कुव्वतों का और तहरीक इंतशार का कश्मीर के मौजू पर एजेंडा एक था, तो ये साजिश नाकाम हुई है और हमने दुश्मन को पसपा होने पर मजबूर किया है। और सियासी मुखालफीन जो मुल्क दुश्मन एजेंडा लेकर चल रहे थे, उनको भी नामोशी हुई है, उनको भी मायूसी हुई है। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं वजीर आजम के इकदामात से दुश्मन की साजिश नाकाम हो गई। बरवक्त नोटिस ने आज़ाद कश्मीर में सानहे से बचा लिया। शहबाज शरीफ ने तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाकर सुना। बेहतरीन हुकूमती इकदामात से दुश्मन कुव्वतों को सुबकी का सामना करना पड़ा। महंगाई में कमी, तहरीक इंतशार समेत किसी को हजम नहीं हो रही। वजीर अमूर कश्मीर अमीर मुकाम ने कहा पाकिस्तान और कश्मीरियों की जीत हुई। प्लान बनाने वालों का ख्याल था लाशें गिरेंगी, जिसे नाकाम बना दिया गया। अब गर्मियां बढ़ रही हैं और पानी का ये बहरान शदीद होता चला जाएगा। इसी तरह से यहाँ सीवरेज का S3 मंसूबा नहीं बना। हमने तस्वीरें देखी कि बच्चे ज़मीन पे बैठकर पेपर दे रहे हैं। लाइट नहीं होती, लोड शेडिंग के इलेक्ट्रिक कर रहा है। कोई पूछने वाला, कोई अथॉरिटी पाकिस्तान में है जो के इलेक्ट्रिक की इस माफिया से कहे कि भाई सेंटर में तो कम से कम लाइट का एहतमाम कर दो। आज़ाद कश्मीर में अवामी मुतालबात की हिमायत करते हैं। एहतजाज में शरपसंद अनासिर भी शामिल होते हैं, उनकी हिमायत नहीं करते। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान की कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस बोले कि फॉर्म 47 पर बनी पंजाब हुकूमत गंदुम नहीं खरीद रही। आम इंतखाबात में बल्दियाती इलेक्शन से ज्यादा वोट मिले। गर्मी बढ़ रही है, कराची में पानी का बहरान हल नहीं हुआ। बच्चे जमीन पर बैठकर इम्तिहान दे रहे हैं। बिजली के मसाइल पर बात करते रहेंगे। सिंध हुकूमत बताए कच्चे के इलाकों में असलहा कैसे पहुंचा। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब की वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ पर कड़ी तनकीद। कौमी असम्बली इजलास में कहा ख्वाजा आसिफ ने मेरे दादा का नाम लेकर गैर पार्लिमानी अल्फाज अदा किए। ख्वाजा आसिफ फॉर्म 47 से जीते, रेहाना डार से शिकस्त से बौखलाहट का शिकार हैं। सदर अयूब खान तारीख का हिस्सा हैं। मार्शल लॉ सिकंदर मिर्जा ने लगाया था। मुल्क सिर्फ जाए कि कल आपको कोई सुनने वाला ना हो। अगर आप गलती मान लें तो हम आपके साथ हैं। डेरा इस्माइल खान के सियासी हरीफों का लहजा नरम पड़ने लगा। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर को खाने की दावत दे दी। न्यूज कॉन्फ्रेंस में बोले आओ मिलकर विफाक से अवाम के हकूक का मुकदमा लड़ते हैं। गवर्नर हाउस में सूबाई हुकूमत के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही। सूबे में अमन अमान की सूरत हाल बेहतर नहीं। मरकज से कुछ चाहिए तो मैं बात करूंगा। बिजली, पानी, गैस और दीगर मसाइल वफाक के सामने रखूंगा। चीजें मिलकर हल हो सकती हैं।
खावर मानिका बुशरा बीबी के साथ रुजू करना चाहते थे। इद्दत में निकाह केस में खावर मानिका के वकील के अदालत में दलाइल। कहा कि खावर मानिका के रुजू से पहले ही बुशरा बीबी ने बानी पीटीआई से इद्दत में निकाह कर लिया। फ्रॉड शादी जुर्म है। एडवोकेट रिजवान अब्बासी ने दलाइल देते हुए कहा कि 1 घंटा मांगा और 15 मई को अपनी अदम दस्तयाबी से आगाह किया। अदालत ने केस की समाअत कल तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस में दलाइल मुकम्मल। बानी पीटीआई की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट में गंदम स्कैंडल की तहकीकात नैब से कराने की दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने केस सुना। सरकारी वकील ने जवाब जमा कराने के लिए मोहलत मांग ली। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। हुकूमती सतह पर बनाई गई कमेटी शफाफ तहकीकात नहीं कर सकती। हुकूमत खुद गंदम स्कैंडल का हिस्सा है। मेरिट पर तहकीकात मुमकिन नहीं। स्पीकर पंजाब असम्बली से किसान लेबर पार्टी और ऑल पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के वफ्द की मुलाकात। किसानों के मसाइल और गंदम खरीदारी पर तबादले ख्याल। मलिक मोहम्मद अहमद खान की किसान इत्तेहाद को मुकम्मल सपोर्ट की यकीन दहानी। कहा कि वफाकी और पंजाब हुकूमत किसानों को साथ लेकर चलेगी। जमींदार एक्शन कमेटी बलोचिस्तान का मुतालिबात के लिए एहतजाज। बलोचिस्तान असेंबली के सामने धरना 6ठे रोज भी जारी। मुजाहिरीन का कहना है ज़रई ट्यूबवेल सोलर सिस्टम पर मुंतकिल किए जाएं, खाद पर सब्सिडी दी जाए। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो तमाम कौमी शाहराहों को बंद कर देंगे। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत आप पाक अथॉरिटी का खुसूसी इजलास। पंजाब भर में 5027 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की सूरत हाल पर रिपोर्ट पेश। तमाम फिल्ट्रेशन प्लांट का इंतजाम एक ही अथॉरिटी के सुपुर्द करने का असूली फैसला। खारे पानी वाले इलाकों में तरजीही बुनियादों पर नए फिल्ट्रेशन प्लांट्स लगाने की हिदायत। मरीम नवाज ने हर इलाके में पीने के साफ पानी की फरहमी के लिए जामे प्लान तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का नवाज शरीफ के हमरा म्यू अस्पताल का अचानक दौरा। सहूलतों का जायजा लिया, मरीजों से मसाइल दरियाफ्त किए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट में शानदार कारकर्दगी दिखाने वाली कौमी हॉकी टीम से मुलाकात। कहा हॉकी टीम के लिए पंजाब हुकूमत से जो हो सका करेगी। हॉकी हमारा कौमी खेल है, फख्र है। 13 साल बाद टीम ने बेहतरीन खेल पेश करके माजी की यादें ताज़ा कर दी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का एक और तारीखी कारोबारी सेशन। 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स इजाफे के बाद 74,531 की बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। मजमूई हिस्से की मालियत 10,000 अरब रुपए से तजावुज कर गई। मार्केट में 23 अरब रुपए मालियत के 57 करोड़ हिस्से की खरीदो फरोख्त जारी। करेंसी मार्केट में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में डॉलर 2 पैसे सस्ता होकर 278 रुपए 18 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में अमरीकी करेंसी की कीमत 5 पैसे कम होकर 279 रुपए 50 पैसे रही।